ओम श्री विष्णवे नमः। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन इस साल 2023 में अधिक मास होने के कारण 26 एकादशियों का व्रत रखा जाएगा। और खास बात यह है कि नए साल में सबसे पहला व्रत जो है वो भी एकादशी का ही है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है, साथ ही पितरों को और आने वाली कई पीढ़ियों को भी इसका फल प्राप्त होता है। और इस बार साल 2023 में अधिक मास होने के कारण सावन का महीना भी पूरे 2 महीने तक रहेगा, जिसकी वीडियो भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो साल 2023 में सबसे पहला व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में रहने वाली पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे बहुत ही आसान पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में भी। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन महीने में। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं, तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वो भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वो समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर ही इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात कि इस दिन संतान प्राप्ति या फिर संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एकादशी के व्रत में तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी में साक्षात भगवान विष्णु का भी वास होता है। और जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में सदा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। तो हर एकादशी व्रत में आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय और सुबह के समय पूजा जरूर करें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इस बार साल 2023 में 2 जनवरी सोमवार के दिन एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि रविवार के दिन है। रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही रविवार को और एकादशी को तुलसी दल तोड़े जाते हैं। तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:23 पर। एकादशी का व्रत 24 घंटे तक रखा जाता है और एकादशी के दिन चावल का या अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन व्रत रखने वाले भक्तों के घर में नहीं किया जाना चाहिए। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है, तो हरिवासर का जो समय है वो 2 जनवरी को ही रात तक समाप्त भी हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:24 से और समाप्त हो जाएगी 3 जनवरी मंगलवार की रात 10:02 तक। और जो हरिवासर का समय होता है वो द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। 2 जनवरी सोमवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 5:48 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो एकादशी के दिन आप पूरी कोशिश करें कि राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले सुबह की पूजा आप कर लें। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर राहु काल की समाप्ति के बाद भी पूजा आप कर सकते हैं। 3 जनवरी मंगलवार को द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय रहेगा सुबह 7:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49, राहु काल रहेगा शाम 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। आपको हम अपनी हर वीडियो में
राहु काल के समय के बारे में भी इसलिए बताते हैं ताकि आप इस समय किसी भी शुभ कार्य को करने से जरूर बचें। राहु काल के समय में आप द्वादशी तिथि को किसी भी तरह का दान पुण्य कोई भी शुभ कर्म करने से अवश्य बचें, क्योंकि इस समय किया गया सारा शुभ फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। 3 जनवरी मंगलवार को एकादशी का व्रत खोला जाएगा और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है, जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं, सुबह 7:12 से लेकर 9:50 तक। एकादशी और द्वादशी तिथि को जब नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाता है, व्रत शुभ मुहूर्त में और विधि विधान से खोला जाता है, तभी इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है। एकादशी व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियम हैं, जैसे कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले ही सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जहाँ तक हो सके साबुन शैम्पू आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि से नहीं काटने चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। घर पर आए हुए किसी भी याचक को आप खाली हाथ ना लौटने दें। कोशिश करें इस दिन फलों का या फिर वस्त्रों का दान आप करें। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग हर व्रती को करना चाहिए। अन्न का दान भी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। आप अन्न का दान द्वादशी तिथि को कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा करने से जहाँ तक हो सके आप बचें। एकादशी के दिन आप अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग भी ना करें। यहाँ तक कि इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन परिवार में नहीं करना चाहिए, जिसका दोष व्रती को तो लगता ही है, परिवारजनों को भी इसका दोष लग जाता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। किसी भी तरह का भोजन व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन दशमी तिथि को और द्वादशी तिथि को भी करना चाहिए। रही बात एकादशी के दिन फलाहार करने की, तो देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि केवल जल के साथ ही आप रखें। जल आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। नींबू पानी भी यदि आपको बहुत आवश्यकता हो तो आप एक समय ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके केवल जल के साथ ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी कोई बहुत अभीष्ट कामना है और अगर आप जल के साथ नहीं रख सकते, फलाहार ही आपके लिए ज़रूरी है, तो शाम की पूजा करने के बाद आप मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के सेवन से इस दिन बचना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से अपना व्रत जरूर खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आपको अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान भी जरूर करना होता है। वो चाहे फलों का हो, अन्न का हो, पके हुए भोजन का हो, वस्त्र का, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करें। उसके बाद आप अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोल सकते हैं, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आप भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं और आपकी जो भी कामना है उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान की कृपा से जरूर पूर्ण हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। और आजकल आप हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की और भागवत की कथाएं भी सुन सकते हैं। आने वाले माघ महीने में भी हमारे चैनल पर माघ महीने की कथाएं सुनाई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।